जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो ज्ञान प्राप्त होगा कहां से? तो इसके लिए हर बच्चे के अभिभावक विद्यालय की साधारण सभा के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, कि वो उनका दायित्व बनता है कि भाई मेरे बच्चे को जो चाहिए वो विद्यालय में अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे बच्चे जितने हैं सारे के सारे अभिभावक अपनी बात को विद्यालय प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उन्हीं अभिभावकों में से हम एसएमसी और एसडीएमसी का गठन करते हैं। इस साधारण सभा के सदस्य न केवल अभिभावक होते हैं, बाकी विद्यालय के समस्त अध्यापक गण भी इसके सदस्य होते हैं और जितने भी छात्र हैं वह भी इसके सदस्य हैं, क्योंकि भाई हासिल तो छात्रों को ही करना है। तो इसलिए इस एसडीएमसी एसएमसी में हम लोग सभी का प्रतिनिधित्व रखते हैं कि भाई उन्हीं साधारण सभा के चुनकर सदस्य दे देंगे कि भाई ये हमारी बात वहां रखेंगे, तो एसएमसी के सदस्य हो गए। इसी प्रकार से अध्यापकों में हमने तय कर रखे हैं कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक, गणित का अध्यापक सारे सदस्य होंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी का एक प्रतिनिधि भी इसका एक सदस्य होगा। तो उस जिला शिक्षा अधिकारी को बात आप सीधे पहुंचा सकते हो क्या? यहीं से जाएगी, तो यहां से किसके जरिए जाएगी? तो जिला शिक्षा अधिकारी का जो प्रतिनिधि है उसके जरिए उनके पास वो बात जाएगी, वो भी एक सदस्य। और बच्चों में से भी 2 बालक या बालिका इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि बच्चों की अपनी कोई ना कोई समस्या होती है, वो हमारे सामने कैसे रखेंगे? तो उनमें से भी 2 सदस्य हम रखते हैं ताकि एक छोटी सी कमेटी बन जाए और इस विद्यालय के विकास के लिए हम काम कर सकें। और उस कमेटी का प्रशिक्षण हर साल किया जाता है। लेकिन अब जब कमेटी बन गई तो वो तो अपनी मांग रख सकते हैं, फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों? तो इसके लिए मैं केवल इतना सा कहूंगा कि किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, कही रीछपति सुन हनुमाना, काचुक साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। यानी जो रीछपति है वो हनुमान जी को क्या कह रहे हैं कि कहीं रीछपति सुन हनुमान, काचुक साधी रहो बलवाना, क्योंकि जो अपनी एसडीएमसी है ना ये हमेशा चुप ही रहती है। जैसे सर ने क्या बताया कि हमें क्यों बुला रहे हो, साइन करने जा करके चले जाए, यही होता है ना। तो ये चुप ही है अपनी, तो आप चुप क्यों? क्योंकि आप में तो हनुमान जी को जैसे उन्होंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, पवन के वेग के समान तुम्हारे में बल है और तुम तो बुद्धि विवेक में अत्यंत ज्ञानी हो, फिर चुपचाप कैसे बैठे हो? तो इसलिए यही चीज कि आप लोग सर्व संपन्न हैं, अपने विद्यालय को अपने बालकों के लिए उत्कृष्ट स्तर पर आप ले जाने में समर्थ हैं और उस समर्थता को जगाने के लिए ही ये प्रशिक्षण रखा जाता है कि आपको एक बार याद दिला दे कि आप